जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर 3 तक हम आपको करवा चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत आराम से, आप लोग ध्यान से लाइन दर लाइन सुनिएगा। और ये आपको शॉर्ट समरी है रिवीजन के लिए, और ये शॉर्ट नोट्स भी है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट। और सिटी न्यू बिगनिंग, नया सिटी, शहर और स्टेट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि अराउंड 3000 ईयर अगो मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया। 3000 ईयर अगो बहुत सारा चेंजेस इंडिया में हुआ था। अब क्या हम लोग हिस्ट्री में आ गए। ठीक है, वो तो ज्योग्राफी था 3 तक, और ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, पीपल बिगिन यूजिंग iron tools, farming improved, village grew into towns and city, and powerful kingdom Mahajanpad emerged. This period marked the beginning of organized state and urban life। अच्छा, हमको ये बताइए कि अर्बन और रूरल में क्या अंतर है। रूरल मतलब क्या होता है और अर्बन मतलब क्या होता है। रूरल मतलब क्या होता है, गाँव। ठीक है, और अर्बन मतलब शहर की लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करें कि व्हाट इज सिटीज़। सिटीज़ होता क्या है। ठीक है, a city is a large settlement where many people live and work in a different occupations such as trade, craft, administration and education। मतलब सिटी करने का क्या मतलब, सिटी एक लार्ज सेटलमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग काम करते हैं। कोई ट्रेड में, क्राफ्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एजुकेशन। ठीक है, features of earlier city: large population, plan and road and building, market for trade, craft center, religious place, fortification for protection, well planned drainage system। ठीक है, राजगीर, बनारसी, उज्जैन, तक्षशिला एंड पाटलिपुत्र। ठीक है, व्हाट इज स्टेट। स्टेट होता क्या है। स्टेट इज अ रीजन विद अ फिक्स टेरिटरी। मतलब क्या है, स्टेट एक फिक्स टेरिटरी होगा, रूल और गवर्नमेंट, रूलर होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, लॉ लॉ रहेगा, पीपुल्स रहेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा, दो रूलर कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द किंगडम। राइजेस ऑफ महाजनपद। By the 6th century BC, several kingdoms become a large and powerful। 6th century BC में बहुत सारा kingdom become a large and powerful, where these were called as महाजनपद। ठीक है, there are 16 महाजनपद। कितने महाजनपद, 16 थे। ठीक है, some important ones, कुछ जो महाजनपद है वो कुछ important, जैसे मगध हो गया, कौसाला हो गया, वतास्ता हो गया, अवंती हो गया, काशी हो गया, अंगा होगा, गंधारिया हो गया, कुरु हो गया। ठीक है, 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब देखिए, वाई डिड स्टेट बिकम पावरफुल। स्टेट क्यों पावरफुल हुआ। फर्टाइल रिवर वैली, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर अगर सिविलाइजेशन देखिएगा ना, तो वाटर के रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशन का उद्गम हुआ था। ठीक है, यूजेज ऑफ आयरन टूल, बेटर फार्मिंग एंड मोर फूड, ग्रोथ एंड ट्रेड एंड क्राफ्ट, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन। आयरन का क्या क्या इम्पोर्टेंस। आयरन विल हेल्प, आयरन क्या क्या काम करता था, क्लियर फॉरेस्ट, प्लॉग फील्ड, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड गुड स्ट्रॉन्ग वेपन का काम करता था। ठीक है, आयरन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्या है कि आयरन टूल्स इम्प्रूव फार्मिंग, फार्मर्स ग्रो क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बेयरली एंड पल्सेस। ठीक है, ट्रेड एंड मार्केट। ट्रेड, people exchange grain, cloth, pottery, jewelry, meat, tools, and pieces। Trade took place through road and river। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मगध द मोस्ट पावरफुल किंगडम। ठीक है, मगध बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था। ठीक है, जो मगध था बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्यों, क्योंकि फर्टाइल एंड था, आयरन डिपोजिट, डेंस फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड टिम्बर एंड रिवर फॉर ट्रांसपोर्ट, स्ट्रॉन्ग केपेबल रूल। कैपिटल राजगीर एंड लेटर शिफ्टेड इन पाटलिपुत्र। ठीक है, जो अभी
पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उस समय का बहुत पावरफुल था मुगल एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Administration of states. King was assisted by minister, officials, and soldiers. Their duties: collecting taxes, maintaining peace, protecting people, build roads and irrigations. इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है ना उसके बारे में। मेनी सिटीज डेवलप नियर द रिवर बिकॉज रिवर प्रोवाइड वाटर, फर्टाइल सॉइल, इजी ट्रांसपोर्ट, बेटर ट्रेड एंड फूड सप्लाई। अब कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब कि अगर आप जितना भी सिविलाइजेशन हिस्ट्री का देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी 8, 9, 10th में पढ़िएगा, तो जितना भी आप हिस्ट्री का सिविलाइजेशन देखिए वो रिवर के किनारे मिलेगा। क्यों ऐसा होता है कि वहाँ वाटर का सप्लाई, फर्टाइल लैंड रहेगा तो खेती वगैरह अच्छी होगा, इजी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो जाता है पहले। ठीक है, बेटर ट्रेड होता था एंड फूड सप्लाई। अभी की तरह इतना फैसिलिटी नहीं था उस समय। ठीक है, इसी की वजह से। नेक्स्ट क्या है कि सोशल एंड कल्चरल लाइफ। सिटीज़ बिकम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। सिटी में क्या रहता है कि बहुत सारा फैसिलिटी रहते हैं, एजुकेशन का, रिलीजन का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, एंड लिटरेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्कॉलर्स, मर्चेंट, मॉन्क्स एंड आर्सेनल लिव्ड देयर। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ सिटीज एंड state growth of civilization, better administration, development of trade, culture progression, improved agriculture and economic development। ठीक है, अब कुछ क्विक टर्म है उसको आप लोग माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, कि सिटी होता है ए लार्ज सेटलमेंट फॉर मेनी पीपुल एंड एक्टिविटी। ठीक है, स्टेट क्या है, ए पॉलिटिकल यूनिट रूल बाय गवर्नमेंट और अ किंग। महाजनपद क्या है, वन ऑफ द 16 large kingdom of ancient India। एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड कल्टीवेशंस ऑफ क्रॉप। एग्रीकल्चर बोलेंगे। ट्रेड का है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, खरीदना और बेचना को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट। टैक्स, मनी और गुड्स कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट। कैपिटल, द मेन सिटी ऑफ किंगडम और स्टेट। एज, पीरियड व्हेन आयरन टूल्स बिकम अ कॉमन। ठीक है, अब क्या है कि कुछ ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, बना के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, व्हाट इज सिटी, व्हाट इज स्टेट, वेयर व्हाट आर द महाजनपद, व्हाई डिड Magad become a powerful, how did iron tools help people, why did city develop near the river। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आप लोग ये वन शॉट है, ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों को ये आप लोग नोट्स वगैरह बनाना हो तो बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।